वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, बात करने की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर के कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार। स्पीकर साहब अपोजिशन को बुलवा कर बोलने का मौका दें। मरियम नवाज ने इस्तदा की, जबकि ये जमहूरियत का हुस्न है, कोई जीते या हारे ऑपोजिशन को मनाया जाए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। मरियम नवाज ने खैर सगाली का पैगाम दिया जो काबिल तहसीन है। आपका ये रवैया अच्छा है, आइन का आर्टिकल 130 बोलने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर की रोलिंग। स्पीकर ने मरियम नवाज की तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने की दरख्वास्त को कार्रवाई का हिस्सा बनाने से रोक दिया। पंजाब असम्बली में मजीद 2 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सरदार खिजर हुसैन मसारी और ताहिर कैसरानी ने हल्फ उठाया। ऐवान में हल्फ उठाने वालों की तादाद 329 हो गई। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, लीगी अरकान ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अपनी फैमिली के हमरा ऐवान में पहुंची। वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर भी साथ लेकर आई। सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी के मद्दे मुकाबिल सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने के लिए 84 वोट दरकार। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 157 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब का बाइकआउट का फैसला। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को वज़ीर आला के लिए वोट देने की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने के इख्तियार मौजूद है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे लेकर चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासिर हो रहा है। वो आइन शिकनी के मुर्तकब क्यों होना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने के पाबंद है। आला अदालत किसी भी फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो उस बात का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ाकार बताया जाए। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। मार्शल लॉ 2 में जजेस आज़ाद नहीं थे। अदालती मावन खालिद जावेद खान का जवाब, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मैरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह। और PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के बारे में हतमी फैसला होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के बारे में कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगा। जनाब स्पीकर, ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं एक खसूसी पैकेज बना रही हूँ, उसका ऐलान भी मैं बहुत जल्द करूँगी। उनको भी मेन स्ट्रीम में उनको भी लाना, उनको इज़्ज़त वाला रोज़गार फराहम करना और उनकी तरफ जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, ख़वातीन की तरफ जो ज़रा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ जो हमारे मुआशरे का एटीट्यूड है उसमें बेहतरी लाना।
हमारा काम सिर्फ आपकी जान की, माल की, प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं है, जो हमारी सोसाइटी की इज्तिमाई अक्लो दानिश है उसकी भी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। तो जो जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है जिनमें ख़वातीन शामिल है, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें शामिल, मैं चाहती हूँ कि उनको एक महफूज पंजाब दूँ। माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे हमारे यहाँ पर हजरात मौजूद हैं, मेरे सर का ताज है जब मैं उनको देखती हूँ, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने क्रॉस पहना हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही वो जो हमारा सब्ज़ और सफ़ेद हमारा झंडा है, तो जब उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है हमारे माइनॉरिटीज़ की, तो हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, हमारे निज़ाम में भी होनी चाहिए। और मैं इस न सिर्फ महफूज पंजाब का जो अक़लियतों के लिए महफूज हो, बल्कि एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब भी देखती हूँ जहाँ किसी अक़लियत को डर और खौफ में अपनी रात ना गुजारनी पड़े। इसी तरह जनाब स्पीकर, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ऐसे रखी होती है कि अगर किसी को कोई और मिनिस्ट्री नहीं देनी, उसको स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दे दो, एक फिलर होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक खेलता आगे बढ़ता पंजाब होना चाहिए। जिसमें हर यूसी में एक ग्राउंड मुख्तस हो जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल सकें, और उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा मौजूद हो उनके पास, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हो, उनके लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हो। और मैं इसको बहुत सीरियसली करूँगी इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को मैं खेलता पंजाब का नाम दूँगी। और मैं इस चीज़ पे भी अभी ये भी ज़ेरे गौर है तजवीज़ के, जो पंजाब के 49,000 स्कूल्स हैं उनकी जो ग्राउंड्स हैं हम उनको ओपन कर दें, शाम को बच्चे जाएँ उस विसिनिटी के खेलें वहाँ पर। और इसी तरह जनाब स्पीकर, एक और चीज़ जिसकी तरफ इट इज़ हाई टाइम दैट वी फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज़ डिजिटल पंजाब। मेरा विजन है कि पंजाब में हम इसको डिजिटल पंजाब बनाएं ताकि कतार, इंतज़ार, फाइल, इससे लोगों की जान छूटे। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो पेपर फ्री हों, और मैं 5 साल के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम कितने में वो यहाँ दावा नहीं करना चाहती, मेरे माइंड में है, लेकिन मिनिमम 5 IT सिटीज़ बना कर जाऊँ। और इसी विजन के तहत मैंने पहले भी ये ऐलान किया था, जिक्र किया था कि जो घर बैठे जो सहूलियात हैं, जिसके अंदर 43 पंजाब का मरियम की दस्तक प्रोग्राम, जिसमें आपको एक नॉमिनल अमाउंट, वो उससे बहुत कम हो गया, आई थिंक 900 एंड समथिंग रुपीज़ है। अगर आपको कोई अपना पासपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई आपको अपने जो व्हीकल है उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, कागजात चाहिए, LDA की जो सर्विसेज हैं वो चाहिए, तो हम उसको 43 बुनियादी जो खिदमात हैं उनको मैं डिजिटल कर रही हूँ इंशाल्लाह। और पहले मरहले में 10 खिदमात जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं आपके डोर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह। आप फ़ोन करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको टाइम देंगे कि आप इतने बजे घर पे मौजूद हों, हम सर्विसेज लेके आपकी डोर स्टेप पे आ रहे हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज़ बने, उनके अंदर जो रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज़ हैं, जिनको टेक जायंट्स भी कहते हैं, और जिनको आप जो वो सारी पाकिस्तान आए, मैंने किसी की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो उन सारी टेक कंपनी से बात करें। उनको जो इंसेंटिव चाहिए, जो सहूलत चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देगी इंशाल्लाह ताला। उनको लैंड चाहिए, हम लैंड देंगे। उनको ग्रे स्ट्रक्चर चाहिए, हम ग्रे स्ट्रक्चर देंगे। उनको कोई फैसिलिटी चाहिए, हम देंगे। हम उनको कहेंगे यहाँ आएँ, और जो टेक जायंट्स हैं वो सारे आएँ और पाकिस्तान में अपने पंजाब के अंदर अपने दफ्तर खोलें इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर ये यूथ बहुत खुश होगी सुन के, फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहती हूँ कि
चाहती हूँ कि जो बच्चे इंटरनेट के लिए पैकेजेस पे करते हैं, उनके माँ बाप पे करते हैं, उनके लिए फ्री वाईफाई हो। हम पायलट प्रोजेक्ट एज अ प्रोटोटाइप लॉन्च करेंगे लाहौर के अंदर। तैयार प्रोजेक्ट पड़ा है, बहुत जल्दी उसको हम लॉन्च करेंगे। लाहौर विल बी फ्री वाईफाई इंशाल्लाह ताला।